कोरोना वायरस को लेकर जहां पूरा विश्व आज बचाव के लिए जागरूकता संदेश फैला रहा है, वहीं इस क्रम में प्रदेश की सरकार एक तरफ कोरोना वायरस के बचाव के लिए जनता से सहयोग की अपील कर रही है, वहीं दूसरी ओर लोग अब भी घरों से बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के व्यस्ततम शहर हल्द्वानी की। गौरतलब है कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा सुबह 7 बजे से 10 बजे तक आवश्यक सामग्री की कुछ विशेष दुकानों को खोलने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके बाद आज हल्द्वानी की जनता बाजार में बेखौफ नजर आई। आप देख सकते हैं कि यहाँ की आवाम किस तरह से बाजारों में दिखाई दे रही है। ऐसे में बिना सेफ्टी के बाजारों में भीड़ जमा करना महामारी को बुलावा देना है। वहीं कुमाऊं के जनपद बागेश्वर में कोरोना वायरस के लिए बरती जा रही एहतियात के बीच स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बाहर से आ रहे लोगों की जांच की जा रही है। इस दौरान स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा बाहरी क्षेत्रों से आ रहे लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। वहीं इस दौरान लॉकडाउन के निर्देशों के पालन में लोगों द्वारा भी पूर्णतः घरों में रहकर अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इधर बागेश्वर में रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यकर्ताओं के द्वारा लोगों को जागरूक करने की पहल भी की जा रही है और लोगों को इस महामारी से बचने के लिए जागरूक किया जा रहा है। न्यूज़ 31 उत्तराखंड। जैसे कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए पूरे प्रदेश भर में लॉकडाउन जारी कर दिया गया है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि हम खड़े हैं अभी उत्तराखंड के पहाड़ी ज़िले बागेश्वर में, जहाँ पर हम खड़े हैं अभी बागेश्वर के सरयू पुल पर खड़े हैं, जहाँ पर आपने पहले अगर आपने देखा होगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते यहाँ के हालात कैमरामैन आपको दिखाएंगे। ये बिल्कुल सड़क सूनी पड़ी हुई है और बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई है सड़क, और पुलिस प्रशासन भी अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा से निभा रही है और उन्हें आदेश भी है कि अगर जनता समझदारी नहीं दिखाती है तो वो कड़ी कार्रवाई जनता पर करेंगे। आप देख रहे हैं कि रोड पूरी तरह से लॉक कर दी गई है और हमारे साथ है पुलिस प्रशासन बागेश्वर से। उनसे जानते हैं कि जनता कितना आपका सपोर्ट कर रही है। जी मैम, जनता काफ़ी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ लोग जो इस चीज़ को मतलब एकदम गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, वो खाली घूम रहे हैं बाजार में, उनको रोक टोक हो रही है, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो हमारे जितने भी जवान हैं सभी पूरा प्रशासन लगा हुआ है, तो काफ़ी वो है कल से आज सुधार स्थिति में काफ़ी। हमारे पीछे एक गाड़ी खड़ी हुई है और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कुछ इमरजेंसी सेवाएं यहाँ पे खुली हुई हैं। सर, क्या कारण रहा कि आपको घर से बाहर आना पड़ा? डिलीवरी है सर, ये डिलीवरी है ना, इनको छोड़ने जा रहे हैं। कुछ इन्हें बताया कि इमरजेंसी केस है, तो इस वजह से स्वास्थ्य सेवाओं की वजह से उन्हें घर से बाहर आना पड़ा। आए हुए एक यात्री हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि वो यहाँ पे आए हुए हैं और किस तरीके की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं उनको यहाँ पे देखने को मिल रही है। हाँ, मैं ऑटो स्टेशन से आया था यहाँ पर, तो आज यहाँ पर पूरा लॉकडाउन हो गया, जैसे प्रधानमंत्री का और राज्य सरकार ने जो डिसीज़न लिया है, और वो काफ़ी अच्छा है। तो मेरे जहाँ पर मैं ठहरा हुआ था वहाँ पर ग्राम प्रधान से थोड़ा ये आया था कि जो भी बाहर से आया है वो अपना चेकअप करा लें। तो ये अच्छी बात है कि हर एक को जागरूक होना है इसके लिए। तो आपने अपना चेकअप करा लिया? नहीं, मैं अभी आया हूँ, मैंने अपनी जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा लिया है, तो अभी मेरा नंबर आने वाला है, तो वो हो जाएगा वो। तो इसमें हर एक को आगे आना है, खुद से आगे आना है और चेकअप कराना है, इसमें कोई वो नहीं है। आप अपने समझदारी से चेकअप कराने आए या किसी के कहने के बाद? मैं अपनी समझदारी से ही आया हूँ, वैसे आना ही था क्योंकि क्या है। और कितना आप सोचते हैं कि जनता को समझदार होना ज़रूरी है? इसके लिए तो जी बहुत ज़रूरी है, काफ़ी ये डेंजरस इशू है पूरे वर्ल्ड के लिए, इस वक्त बहुत दिक्कत की बात है। तो हर एक को इसमें सहयोग करना है, सरकार का जो गवर्नमेंट का जो है बिल्कुल भी सपोर्ट करना है। बिल्कुल भी ऐसे ये नहीं है कि भी तुम्हारे को कोई दिक्कत है तो तुम छुपाओ उसको। तुम अगर यहाँ पर रहोगे, गवर्नमेंट के कस्टडी में रहोगे तो सेफ़ रहोगे, तुम्हारा ट्रीटमेंट होगा, तो ट्रीटमेंट होगा तब सेफ़ रहोगे। बाहर जाओगे ट्रीटमेंट कहीं कुछ नहीं होगा और इन्फेक्टेड दूसरे पीपल्स को भी जो है इन्फेक्ट करोगे। तो हर एक को अपना आगे करना पड़ेगा। कब आप अपने गांव पहुंचे और लॉकडाउन के चलते आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? देखिए, ये है बस मार्केट्स पूरी बंद हैं, जो भी डिसीज़न आया है इस गवर्नमेंट का। तो रास्ते में मेरे को ये है कि हर चेक पोस्ट पे मुझे अपनी जो है उतर के अपनी डिटेल्स शेयर की है मैंने अपनी, वो सब हुआ है बस। हर जगह हर पोस्ट पे मुझे डिटेल शेयर की है बस।
बागेश्वर जिला अस्पताल के बाहर हम अभी खड़े हैं और हम खड़े हैं एक मेडिकल स्टोर की शॉप पर और उनसे जानते हैं कि क्या उनके पास उपलब्ध मात्रा में सैनिटाइज़र और मास्क और बेसिक जो चीज़ें हमें चाहिए इस महामारी से लड़ने के लिए, क्या उनके पास उपलब्ध हैं? जी नहीं, इस समय तो नहीं है। डिमांड ज़्यादा है और माल बाहर से बहुत कम आ रहा है। जैसे ही आज सुबह हमने सैनिटाइज़र मंगाए थे 100 पीस, उसमें से जो है 2-3 घंटे में सारे बिक गए हैं। इस समय एक भी पीस हमारे पास नहीं है। क्या कारण है कि सामान आपके पास नहीं आ पा रहा है? वहीं नीचे जैसे हल्द्वानी से आता है तो वहीं ज़्यादा माल यहाँ कम पहुँच रहा है और यहाँ मांग भी बहुत बढ़ चुकी है। अभी इस टाइप की कोई मास्क और जो आपका यह सैनिटाइज़र है एकदम ट्रांसपोर्ट के उसके वजह से नहीं आ रहा है। और जो पहले हमारे पास स्टॉक था वो पहले के हिसाब से हमने रखा होता तो पहले कम चलते थे। अब अचानक ये एकदम बाढ़ जैसी आई तो एकदम जो है सब समाप्त, ये जितना भी मटेरियल है सब शॉर्ट हो गया है। तो अगर नए माल की डिमांड आती है तो वो कैसे आप तक पहुंच पाएगा और कैसे फिर आप उसको जनता तक पहुंचा पाएंगे? ये तो सब ट्रांसपोर्ट पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर वहाँ से माल, हमारे तो ऑर्डर डेली जाते हैं लेकिन वहाँ से सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है। अब जब तक कि पहले तो ऐसा था कि हम जितने मंगाते थे सैनिटाइज़र पूरा आता था, अब उन्होंने भी कोटा फिक्स कर दिया है। एक केमिस्ट को 20 सैनिटाइज़र दे रहे हैं, 20 सैनिटाइज़र से क्या होगा, है ना, ये है। और कितनी डिमांड यहाँ पे है जनता? डिमांड तो मत पूछिए, डिमांड तो 100-150 पर डे का इसका डिमांड है, लेकिन उतनी पूर्ति नहीं हो पा रही है। जितनी मांग हो रही है उतनी पूर्ति नहीं हो पा रही है।